आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम यहाँ पर हनुमान मंदिर है वृंदावन में महाराज जी से आशीर्वाद लेने भी आए हैं और महाराज जी को निमंत्रण देने भी आए हैं। 28 नवंबर को जो घोड़ा छोड़ा जाएगा इच्छापूर्ति धाम से, उसी के बारे में महाराज जी से भी कुछ वक्तव्य ले लेते हैं। आपकी इच्छाओं को मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले जी अपना परिचय दें और फिर इस यात्रा के बारे में 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। मैं चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद द्वारा वृंदावन का महंत हूँ और मेरा नाम ब्रह्म ऋषि महाराज। ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसे कार्य संभव होते हैं। और जैसे ही इसमें एक घोड़े का प्रस्ताव है तो मेरा मन भागवत की ओर गया जी। कि पुराने ऋषि मुनि यही कार्य करते थे और ये कार्य देवताओं की कृपा से ही दुर्लभ है जी और बहुत कम। संसार में सब कुछ है लेकिन ऐसी प्रेरणा और ऐसी भावना जी जो कि जन जन में सुख पहुँचे। कुछ गतिविधि ऐसी होती हैं कि लिखा कुछ है कर कुछ रहे हैं, उसको अनुभव में ला कर के वो पक्की बात मानी जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभव में उतार के कोई महापुरुष बताता है, उसी का एक ग्रंथ बन जाता है। उसी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हैं। तो ये कहीं न कहीं मैं समझूंगा ईश्वर की बड़ी कृपा है और आपके हृदय में ईश्वर की प्रेरणा हुई है और आपको तो मैं ऐसा कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर के स्वरूप में ही हम सब संत आपको मानेंगे जी। क्योंकि कोई एक ही होता है जो ईश्वर की कृपा से प्रकट होता है और एक के पीछे ही फिर सब संसार उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो बहुत बहुत आपको हृदय से प्रणाम और आप ऐसे कार्य करते रहें और हम सब संत जितने भी हैं भारत के सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। अब यहाँ के पीठाधीश्वर महाराज जी से सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा कि अपना परिचय दें और फिर अपना वक्तव्य दें। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और स्वामी ब्रह्मानंद महाराज महामंडलेश्वर संकट मोचन हनुमान मंदिर अल्लेपुर। मैंने सुना था, पढ़ा भी है शास्त्रों में कि पहले सतयुग से लेकर के और त्रेता द्वापर तक सुना है कि पहले भगवान राम ने भी घोड़ा को छोड़ा कि बड़ा बड़े यज्ञ होते थे तो उसमें पहले हम लोग घोड़ा ही छोड़ते थे, जिससे जो हमारा घोड़ा पकड़ लेते थे समझते थे कि हमारा विद्रोह यही हमारे साथ नहीं रहेगा। तो ऐसे ही आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस कलयुग में भी एक ऐसा महाराज जी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। एक ऐसा शास्त्र लिखा गया जो पहले बहुत लिखे गए लेकिन अब एक नया शास्त्र लिखा जा रहा है जो समाज के सामने देश के सामने रहेगा और बाकायदा उसी तरीके से घोड़े की और रथ की तैयारी करके जन जन तक ले जाएगा। अगर जो व्यक्ति जैसे महाराज जी ने कहा कि कुछ हमारे प्रश्न होंगे, उनको अगर गलत साबित करता है, असत्य उनको मिथ्या साबित करता है तो उस व्यक्ति को पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्योंकि सत्य को झुकाने वाला और सत्य को असत्य करने वाला वो भी कोई साधारण ही नहीं होगा, वो भी कोई महापुरुष ही होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा यज्ञ है और इसकी अगर जीत हो गई तो फिर पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में झंडा बुलंद होगा। तो मैं महाराज जी को पूरे हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी ने इतना बड़ा अभियान छेड़ा। उसके लिए समस्त संत गणों से भी मैं करता हूँ कि सभी लोग मिलकर के महाराज जी के साथ तन मन धन का जैसा भी सहयोग हो सब लोगों को साथ दे करके सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपकी इच्छाओं को नमन। जी महाराज जी आप भी बताइए, 2 शब्द कहिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्यारी जी कुंज से जी दीक्षा दिया हूँ जी वृंदावन से जी और मार्गी चार संप्रदाय में एक संप्रदाय है जी जी उसी से अपना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी की मनोकामना पूरी हो, विश्व में आपका झंडा फहरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी संत समाज का। संत सुरक्षा मिशन जो हमारा संगठन है वो हमेशा संतों के साथ, संतों के लिए, संतों के सहयोग से और संतों के द्वारा चलाया गया था और संत सुरक्षा मिशन के ही बैनर तले महाराज जी ये यात्रा चलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मेरे सहयोग के लिए। मैं आपका ऋणी रहूँगा और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।